नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान और भारत में बहुत से फलों का जूस डिब्बों में पैक शुदा हालत में मिलता है, मगर कभी गन्ने का जूस डिब्बों में पैक करके नहीं बेचा गया। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि गन्ना जब शुगर मिल्स के क्रैशिंग एरिया में पहुंचता है और उसे मशीन में डालकर प्रोसेस किया जाता है तो दो चीजें बाहर निकलती हैं, एक गन्ने का जूस और दूसरा जूस से खाली गन्ने का ढांचा। अब इस ढांचे को प्रोसेस करके बूरा बनाया जाता है, कुछ बूरा गत्ता फैक्ट्रियों को बेच दिया जाता है और बाकी शुगर मिल की बिजली बनाने के लिए जलाया जाता है। शुगर मिलें सीजन के दौरान अपनी इतनी बिजली पैदा करती हैं कि वो अपनी टेक्निकल जरूरियात और कॉलोनियों को मुफ्त फराहम करने के साथ साथ कम से कम 1000 वाली आबादी के 10 से ज्यादा देहातों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। लेकिन असल गेम तो दूसरी जानिब है। जब गन्ने का जूस गन्ने के जिस्म से अलहदा होकर अगले मरहले में प्रोसेस किया जाता है तो अगली प्रोसेसिंग के दौरान दो चीजें हासिल होती हैं, एक चीनी बनाने के लिए शीरा और दूसरा एथनॉल। नाजरीन ग्रामी, एथनॉल एक ऐसी बला है कि जिसके बारे में शायद आपने आज से पहले बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। गन्ने के जूस से निकलने वाली एथनॉल एक ऐसा मादा होता है कि जिसे मेडिकल की जबान में 95% खालिस शराब कहा जाता है। अब कुछ देर के लिए आ जाइए इस सवाल की जानिब कि गन्ने का जूस आखिर डिब्बों में पैक करके क्यों नहीं बेचा जाता। तो इसकी भी यही वजह है कि ये जूस हर हालत में 12 से 14 घंटों के दरमियान अपनी तासीर, जायका और रंगत बदल जाता है। आम जबान में इसे खराब होना और साइंसी जबान में एथनॉल बन जाना कहते हैं। और यही वजह है कि इस जूस को डिब्बों में पैक करके बेचने पर हमेशा से पाबंदी आयद रही है। आपको शायद ये सुनकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि शुगर मिल्स मालकान को अपनी फैक्ट्री की चीनी की फिक्र 5% और एथनॉल की फिक्र 95% होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी सुन लीजिए कि जिस तरह पाकिस्तान के चावल, कपास और आम दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखते, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के गन्ने से निकलने वाला एथनॉल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खालिस और हकीकी माना जाता है। अब ये एथनॉल मगरबी ममालिक को बेचा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल शराब के अलावा किसी और चीज में करना इंतहाई मुश्किल है। हालांकि दुनिया इसके इस्तेमाल से बहुत कुछ हासिल कर रही है। पाकिस्तान में मौजूद मिल मालकान, मीडिया पर बैठे एंकर्स और तज्जिया निगार आपको कभी भी इस पर बात करते नजर नहीं आएंगे। जब मिल्स मालकान मीडिया पर रो रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्शन के पैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो कभी किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि करोड़ों रुपए की एथनॉल से आपने कितना कमाया। पाकिस्तान में ज्यादातर शुगर मिलें सियासी रहनुमाओं की हैं और वाहिद ये एथनॉल ही एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए ये तमाम सियासतदान अपने इख्तलाफात भुलाने पर इकट्ठ कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में शुगर मिल्स मालकान से एथनॉल का टैक्स वसूल किया जाता था, मगर इमरान खान ने वो टैक्स भी खत्म कर दिया क्योंकि इनकी अपनी जमात के मिल मालकान ने उनको नाकाम बनाने की धमकियां तक दे दी थी। अब जरा गूगल पर सर्च करके देखिएगा जरूर कि क्या वो हुकूमत जो एक सुई से लेकर जहाज तक की खरीदो फरोख्त की तफसीलात अपनी सरकारी वेबसाइट्स के जरिए आवाम को दिखा रही है, वही हुकूमत एथनॉल की प्रोडक्शन, उसकी आलमी मार्केट और एथनॉल बेचकर कमाए जाने वाले पैसे के बारे में कुछ भी दिखाने से आखिर क्यों कासिर है। ऐसा आखिर क्यों है? क्योंकि एथनॉल एक ऐसी सोने की चिड़िया है कि जिसके हवाले से अगर शुगर मिल्स मालकान 1 साल ही पूरा टैक्स अदा कर दें तो मुल्क के हालात दिनों में तब्दील हो सकते हैं। मगर चूंकि पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक सारा माफिया ही माफिया है, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी चीजों पर गहरे पर्दे डालकर रख दिए गए हैं।